एक समय की बात है। रामपुरा नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। मोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। मोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपी दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे रामपुरा वासियों रूपी से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपी कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गन्नी कैसी है? मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और गन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं रूपी, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपी, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर रूपी माली काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में माली काका से पैसे ले लेती है। रूपी के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपी दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को रूपी से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपी अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपी से कहता है, अरे रूपी कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था रूपी कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपी, यही तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर रूपी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति मोहन को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानियां पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपी, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर मोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरदास काका, अरे ओ हरदास काका, घर में हो कि नहीं? मोहन तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? हरदास काका, मुझे रूपी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ मोहन, यह बात सच है कि मैंने रूपी को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरदास काका? देखो मोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूखकर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सन। मैंने रूपी को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। मोहन हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर सोहन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरदास काका ने क्या कहा? ना रूपी, हरदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान, 100 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं।
अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दें? मोहन की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे रूपी, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। मोहन की पत्नी मोहन के अनुसार मोहन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों मोहन और उसकी पत्नी रूपी अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपी, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर मोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। वाटर! यस! अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। मोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपी से कहता है, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो भाग्यवान? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।